सुप्रिया सुने जी, आपसे शुरुआत करते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देता है, मारता है। और कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है सरेंडर से। इस पर क्या है जवाब आपका? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से। हमें यह पूरा विश्वास है क्योंकि इस सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया है। इस सेना ने बार बार यह पराक्रम करके दिखाया है, 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है। लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है। हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश फाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ट्रंप कश्मीर पे हस्तक्षेप की बात करता है, ट्रंप किसी तटस्थ जगह पर दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने की बात करता है, एक बार नहीं बोलते। और मैं एक बात कहकर अपनी बात अंत करती हूं, और यह बात कहनी यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, यह हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूं क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है, और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है, हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। ठीक है।